गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया मजे में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम डिस्कस करते हैं जो बजट में रिसेंटली चेंजेस आए हैं, और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा चेंजेस से ज्यादा जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बेनिफिट्स दिए गए हैं। इतने ह्यूज बेनिफिट्स दिए गए हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को इस बजट में। आई मस्ट से उनके लिए तो इस बजट को एमएसएमई का बजट ही बोलना चाहिए, जो इतना मेजर बेनिफिट उन्हें दिया गया। आइए हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो चीजें थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा कि माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन होती क्या है। मैंने आपकी रेफरेंस के लिए शॉर्ट में लिख दिया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। जिस भी एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट 1 CR से कम है, टर्नओवर 1 CR से कम है, वो कहाँ आएंगी? माइक्रो में। और इन्वेस्टमेंट 10 CR से कम है और टर्नओवर 50 CR से कम है, तो वो कौन होगा? स्मॉल एंटरप्राइज। और जो इन्वेस्टमेंट जिनकी 50 CR से कम है लेकिन 10 CR से ज्यादा और टर्नओवर 250 CR से कम है, वो एंटरप्राइजेस कहाँ आएंगी? मीडियम एंटरप्राइजेस में। ठीक है। सेक्शन 43B आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा भी, जिसमें कि आपको क्या होता है, डिडक्शंस आपको ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस मिलती है। और उस सेक्शन के अंदर एक प्रोवाइजो है जो बोलता है अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले भी अगर पेमेंट कर दी तो आपको वो डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अब जो बजट में चेंजेस किया गया है वो ये है कि अगर आपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो भी पेमेंट करी है उसको भी 43B के सेक्शन के एम्बिट के अंदर डाल दिया गया, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं कहूंगा कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। बट थोड़ा सा उसमें ये है कि ये जो प्रोवाइजो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं और रीड करते हुए ज्यादा डिस्कस करेंगे। Section 43B of the Act provide for certain deductions to be allowed only on actual payment basis. ठीक है। Further, the provision of this section allows deduction on accrual basis if amount is paid by due date of furnishing of return of income. पेमेंट बेसिस पे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने ड्यू डेट से पहले भी फाइल कर दिया, पे कर दिया सॉरी, तो भी आपको मिल जाएगा। अब स्मॉल, और यहाँ पे एक चीज और नोट करनी है, वर्ड है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। मीडियम एंटरप्राइज को कवर नहीं करा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल को कवर किया गया इस सेक्शन के अंदर। इन ऑर्डर टू प्रमोट टाइमली पेमेंट, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पॉइंट नंबर 2 से पहले हम पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। ये है सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट। MSMED एक्ट की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। ठीक है। जो कि मैंडेट करता है पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज विद इन दी टाइम एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट। अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है तो जो आपने एग्रीमेंट में टाइम स्पेसिफाई कर दिया, जो कि 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 डेज में पेमेंट करना होता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, विच कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज। If there is no such agreement, section mandates that the payment shall be made within 15 days. Within 15 days agreement है तो जो डेट एग्रीमेंट में डिसाइड कर दिया वो, जो कि 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना। Thus, proposed amendment to section 43B of Act will allow the payment as deduction only on payment basis. ठीक है। वो कह रहा है जो अमेंडमेंट 43B में लाए गए हैं वो आपको डिडक्शन देगा पेमेंट बेसिस में, और इट कैन बी अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस ओनली अगर पेमेंट जो है विद इन द टाइम जो स्पेसिफाई कर दिया गया है सेक्शन 15 में, अगर उसमें हो रहा है तो एक्रूअल बेसिस पे। अगर बियॉन्ड द टाइम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 हो रहा है तो पेमेंट बेसिस। अब आओ सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। In order to promote timely payment to micro and small enterprise, it is proposed to include payment to such enterprise within the ambit of section 43B. Accordingly, it is proposed to insert a new clause H of section 43B of the Act to provide that any sum payable by assessee to micro or small enterprise beyond the time limit जो specified in section 15 shall be allowed deduction only on actual payment basis। ठीक है।
जो पेमेंट बियॉन्ड टाइम लिमिट होगी जो सेक्शन 15 में है, अगर बियॉन्ड टाइम लिमिट हो रही है तो पेमेंट जो डिडक्शन है एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगी. हाउएवर इट इज आल्सो प्रपोज्ड that provision to section 43B shall not apply. जो हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले भी पेमेंट कर दिया तो भी अलाउ होगा, वो प्रोविजो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की पेमेंट में एप्लीकेबल नहीं होता. अब ये जो इफेक्टिव हो रहा है हमारा 1 अप्रैल 24 से है, जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए होगा. ठीक है जी. इसके लिए सॉरी, आपको सिर्फ ये देखना है पेमेंट बियॉन्ड टाइम लिमिट हो रहा है, ठीक है, जो सेक्शन 15 कह रहा है, तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी पेमेंट बेसिस पे होगी अगर पेमेंट जो है टिल 31 मार्च ऑफ द ईयर होगा. ठीक है, जो सा भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा होगा. अगर पेमेंट जो है विद इन टाइम लिमिट होगी 45 डेज और 15 डेज जो भी केस होगा सेक्शन 15 के, तो आपको पेमेंट एक्रियल बेसिस पर भी मिल जाएगी. ठीक है, आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिकली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन बाकी बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो उनको पेमेंट करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी तो उनका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है उनकी टैक्स लाइबिलिटी पे आएगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बजट 2023 आप लोगों के लिए लेके आया है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को. एंड अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा. हम जितना जल्दी होगा हम आपको वो उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.